हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर आदिल महमूद रंजा साहब कहते होते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो सारा साल बीमार ही रहते हैं। सर्दियों में खांसी नज़ला ज़ुकाम हुआ रहता है इनको, और जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो उल्टी मोशन के साथ ही आते रहते हैं। तो आजकल गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो क्लिनिक के ऊपर जो है वो उल्टी मोशन के साथ बच्चे रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि गर्मियों में हैज़ा, उल्टी लगना, मोशन, पेचस, इनमें इजाफ़ा क्यों हो जाता है और घर में इससे कैसे बचा जा सकता है और घर में इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और कौन सी परेशान कुन अलामतें हैं अगर वो बच्चे में आना शुरू हो जाएं तो बच्चे को फ़ौरन किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके बच्चे को 14 दिन से कम मोशन हैं तो ये अक्यूट डायरिया में आता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्रोनिक डायरिया में आता है। क्रोनिक डायरिया की काजेज़ वगैरह और उसका इलाज डिफरेंट है, उसके ऊपर हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक एंड स्क्रीन में दे देंगे। आज हम जो बात करेंगे वो अक्यूट डायरिया में करेंगे। 14 दिन से कम अगर आपके बच्चे को उल्टी मोशन लगे हुए हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं। मेरे पास क्लिनिक पे जो भी उल्टी मोशन के साथ बच्चे आते हैं उनके हाथ में हमेशा गंदा फीडर होता है या मैला हुआ फीडर होता है, उसका ढक्कन नहीं होता। मैं अक्सर वालिदैन से पूछता हूँ कि फ़ीडर का ढक्कन किधर है, तो वो कहते हैं ये घर भूल गए हैं या गुम हो गया या पता ही नहीं कहाँ पे है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि अगली बार आना है तो बच्चे को चाहे घर भूल के आ जाएँ, फ़ीडर के ऊपर ढक्कन दे के लेके आना है। ये इतना ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे फ़ीडर पी रहे होते हैं, फ़ीडर की सफाई सुथराई ही नहीं होती। ये सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह है गर्मियों में उल्टी मोशन लगने की। अगर आप प्लास्टिक का फ़ीडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिन के बाद उसकी निप्पल तब्दील करें और 1 महीने के बाद उसका फ़ीडर ही तब्दील कर दें, पुराना फ़ीडर फेंक दें, नया फ़ीडर इस्तेमाल करें। कुछ लोग नया फ़ीडर भी ले लेते हैं, पुराना भी इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फ़ीडर की सफाई सुथराई इंतहाई ज़रूरी है। रोज़ाना फ़ीडर को उबालें, ढक्कन दे के फ्रिज में रख दें, चाहे खाली हो, फ्रिज में से निकालें, उसमें दूध पिलाएं और दोबारा उसको साफ़ करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से ये होता है कि वो मक्खियों वगैरह से प्रोटेक्ट रहता है और उसमें गंदगी नहीं आती और बच्चा उससे कम बीमार होता है। दूसरी कॉमन जो वजूहात हैं जो हमारे माशरे में हैं वो है कि गर्मियों में क्योंकि अक्सर लोग दूध परचेज़ करते हैं तो वो पानी का इस्तेमाल करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, जैसे बर्फ़ वगैरह डालते हैं उसमें। तो वो बर्फ़ जो है वो साफ़ सुथरे पानी से नहीं बनाई गई होती, या फिर वो ऐसे ही कहीं से भी लेके बगैर धुले हुए डाल देते हैं, अंदर हाथ डाल रहे होते हैं। तो ये गर्मियों में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से, ये गंदा दूध पीने की वजह से भी बच्चे अक्सर उल्टी मोशन का शिकार हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह से दूध परचेज़ करें जो बर्फ़ का इस्तेमाल ज़्यादा ना करते हों और सफाई सुथराई उनकी शॉप पे या उनकी उस जगह पे सफाई सुथराई का अच्छा निज़ाम मौजूद हो। तीसरी मोस्ट कॉमन जो हमारे पास काज आ रही होती है, ये जो रेडी से कटे हुए फल लेके बच्चों को खिलाना, और ऐसे रेडी से जूस और ऐसे दही भल्ले और ये ऐसी चीज़ें जो बच्चों में इस्तेमाल कराई जाती हैं जो ऐसे खुली फ़रोख्त होती हैं, इनकी वजह से भी बच्चों में उल्टी मोशन जो है वो गर्मियों में बढ़ जाता है। अब अगर आपके बच्चे को उल्टी मोशन हो गए हैं तो इसके इलाज की तरफ आते हैं कि हम इसका घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं ताकि बच्चे को हॉस्पिटल जाना ना पड़े। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 6 महीने से बड़ा है, तो उसको आप निमकोल पिलाना शुरू कर दें। अब निमकोल की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप बच्चे को अच्छा निमकोल पिलाते हैं तो उससे क्या होगा, वो आपके बच्चे को हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, वो घर पे ही बेहतर कर देगा। कुछ दिनों में बच्चे के मोशन कम होना शुरू हो जाएंगे और उतने दिन तक बच्चे में पानी और नमकियात की कमी जो है वो नमकोल पूरी करता रहेगा। जितना ज़्यादा मोशन आ रहा है तो ज़्यादा नमकोल पिलाएं, अगर कम मोशन आ रहे हैं तो कम नमकोल पिलाएं। अगर बच्चे को उल्टी है और बच्चा सारा निकाल देता है नमकोल, तब भी उसको दोबारा नमकोल पिलाएं। बच्चे अक्सर नमकोल पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, उसमें हाल ये होता है कि बच्चे को 1-1, 2-2 कतरे करके चम्मच के साथ नमकोल पिलाएं। गाइडलाइंस के मुताबिक भी, बुक्स के मुताबिक भी, ये जो थोड़ा थोड़ा करके नमकोल पिलाना होता है ये ज़्यादा जो है वो बच्चों को फ़ायदा देता है। इसकी ऐसे ही मिसाल समझ लें कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए थोड़ी देर के लिए भी तो वो तेज़ी से पानी ज़मीन के ऊपर चलना शुरू हो जाता है और बह जाता है। अगर बूंदाबांदी होती रहती है देर तक तो वो पानी ज़्यादा देर तक नहीं चलता बल्कि ज़मीन के अंदर रास्ता रहता है। ज़मीन को उसका बूंदाबांदी जो ज़्यादा देर तक होती रहती है उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं इनको अगर आप निमकोल थोड़ी मिकदार में थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से, कतरों से, ड्रॉपर से पिलाएं
तो उल्टी मोशन में हमेशा उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो निमकोल अच्छा पिलाएं। अच्छा पिलाने का मतलब है कि बार बार पिलाते रहें। और 6 महीने से अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको माँ का दूध, अगर वो माँ के दूध पे है तो बार बार माँ का दूध पिलाएं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दें। और अगर डब्बे के दूध पे है तो डब्बे का दूध भी ज़्यादा पिलाएं ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। एक सबसे बड़ी निमकोल पिलाने के दौरान माँ बाप गलती ये करते हैं कि दूध और ख़ुराक बंद करके उसकी जगह ही निमकोल पिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। निमकोल आपने पिलाना है, लेकिन उसकी ना खुराक बंद करनी है, ना आपने उसका दूध बंद करना है। देखिए, निमकोल में कोई न्यूट्रिशन नहीं होती। न्यूट्रिशन के लिए उसको डाइट और दूध की ज़रूरत होती है, तो आप वो हस्बे ज़रूरत उसका जैसे पी रहा है वैसे पिलाते रहें। निमकोल उसको इजाफी दें। अगर आपके बच्चे को हैज़ा हो गया, उल्टी मोशन आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी? उसमें सबसे पहले चावल, खिचड़ी, केला और बग़ैर चीनी का दही है। अगर आप बच्चे को केला खिला रहे हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच्चा बच जाता है। पोटेशियम की कमी केला नहीं होने देता। दही खिला रहे हैं तो उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि डायरिया रोकने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। बात करते हैं कि जो खुराकें आपने नहीं देनी जब बच्चे को मोशन आ रहे हैं। बच्चे को कभी भी ग्लूकोज़ वाला पानी, रूह अफ़ज़ा वाला पानी, चीनी डाल के कोई चीज़ें नहीं बना के देनी, डब्बे का जूस नहीं पिलाना, मीठी चॉकलेट टॉफ़ियाँ नहीं देनी, बंटियाँ नहीं देनी। और इसके अलावा दूध की बनी हुई चीज़ें, खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ, ये चीज़ें भी कम दें। इससे ऑस्मोटिक डायरिया बढ़ जाता है, पानी जो है मज़ीद जिस्म से निकल जाता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें मोशन के दौरान। बात करते हैं कि दवाइयाँ कौन सी पिला सकते हैं हम। जिंक आप बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो जिंक का सिरप जो आता है वो 1 चम्मच पिलाएं 7 से 10 दिन के लिए। अगर 6 महीने से छोटा है तो आधा चम्मच पिलाएं। प्रोबायोटिक्स के साशे दे सकते हैं, जैसे एंटारो जर्मिनी के एम्प्यूल्स आते हैं वो दे सकते हैं। मुख्तलिफ साशे भी आते हैं, वो भी आप 3 से 4-5 दिन के लिए बच्चे को दे सकते हैं। एंटीबायोटिक देने के लिए आप हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये वायरल है तो उसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर बैक्टीरियल की वजह से मोशन लगे हुए हैं तो उसमें जो है वो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। घर में बग़ैर वजह के बच्चे को एंटीबायोटिक्स ना दें। और अगर एक एंटीबायोटिक्स देने से कुछ दिन मोशन 1 आध दिन बेहतर नहीं होते तो उसी दवाई पे ही रहें। बार बार एंटीबायोटिक्स को तब्दील ना करें। बात याद रखें कि मोशन बेहतर होने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। एक बच्चा दिन में 30 से 40 मोशन भी कर ले। अगर आप उसको निमकोल अच्छा पिला रहे हैं और एंड पे डिस्कस करते हैं कि वार्निंग साइन कौन सी हैं, अगर वो बच्चे में नहीं है तो परेशानी नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। जो दवाइयाँ आपने नहीं देनी उनमें मोडियम का कैप्सूल या मोडियम के सिरप, डोपरामाइड जिसमें साल्ट होता है, वो मेडिसिन नहीं देनी। ये बच्चे का बाद में पेट का फूलने का बायस बन जाते हैं, बच्चे की खुराक की नाली का फालज कर सकते हैं। इस बीमारी को PDD, पोस्ट डायरियल डिसेंशन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, तो इससे आप परहेज़ करें। मोडियम कभी भी ना दें। मैं वार्निंग साइन का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वार्निंग साइंस होते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, उसका तालु गिर रहा है, तालु नीचे गिर चुका है, आंखें अंदर की तरफ जा रही हैं, जिल्द जो है वो ऐसे ढीली पड़ गई है, मुंह सूख गया है बिल्कुल भी और पसीना उसको नहीं आ रहा, छोटा पेशाब उसका नहीं आ रहा या बिल्कुल रुक गया है, तो ये वार्निंग साइंस हैं। इसमें आपने फ़ौरन से पहले आपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि पानी की ड्रिप लगाई जा सके और उसकी कंडीशन के मुताबिक बच्चे को बाकी जो है वो मेडिसिन दी जा सके।